अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 हम कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को प्लांक्स क्वांटम थ्योरी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो साइंटिस्ट था जिसने ये थ्योरी दी थी उसका नाम था प्लांक्स। और क्वांटम क्यों इसमें वर्ड यूज़ हुआ है ये जब हम फर्दर स्टडी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी प्लांक्स ने कब दी थी? मैक्स प्लांक नाम था साइंटिस्ट का, उसने दी थी इन 1900। सो आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट होगा कि रेडिएशंस हम किसको कहते हैं, जो रेडिएशंस एमिट से एब्जॉर्ब होती हैं। इन लाइट की रेडिएशंस भी हो सकती हैं और हीट की डिफरेंट रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रैवल करती हैं लाइक दिस। वेव किस चीज़ को कहते हैं जिसमें अपर पार्ट भी होता है लोअर भी होता है, लाइक क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में रेडिएशंस ट्रैवल करती हैं। ये तो हो गया हमारा जनरल कॉन्सेप्ट, लेकिन मैक्स प्लांक ने ज़रा इसको एडवांस तरह से डिफ़ाइन किया था कि जो भी रेडिएशंस एमिट या एब्जॉर्ब होती हैं वो कॉन्टीन्यूसली ट्रैवल नहीं करती, ना ही उनमें कॉन्टीन्यूस एनर्जी होती है। लाइक इस तरह से नहीं होती बल्कि पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। लाइक हम इस तरह से कह सकते हैं, कॉन्टीन्यूस नहीं होती बल्कि डिसकॉन्टीन्यूस फॉर्म होती है। इस तरह से पैकेट्स की फॉर्म में रेडिएशंस ट्रैवल करती हैं लाइक दिस। इसी तरह से इस तरह से डिसकॉन्टीन्यूस फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। उसके बाद इसने क्या फर्दर इसको एक्सप्लेन किया तो कहा कि ये जो पैकेट्स हैं इनको हम कहेंगे क्वांटम। और अगर हम लाइट की रेडिएशन की बात कर रहे हैं, सनलाइट हो सकती है, आर्टिफिशियल लाइट हो सकती है, उसमें जो रेडिएशंस हैं उसमें इस पैकेट को हम डिफ़ाइन करेंगे फोटॉन। उसके बाद 2-3 टर्म्स और हैं जो हम स्टडी करेंगे। अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पॉइंट पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर एक पॉइंट में से जितनी नंबर ऑफ वेव्स गुजर जाती हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी डिफ़ाइन करते हैं। सो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन एनर्जी के साथ होता है डायरेक्ट। वो क्यों होता है? यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, यानी एक पॉइंट में से एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ वेव्स गुजर रही हैं इतनी ही वो एनर्जेटिक वेव होगी। इसलिए एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। अगर हम इसको लिखें E इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? प्लांक्स कांस्टेंट। अगर इस कांस्टेंट को डिफ़ाइन करना हो तो हम डिफ़ाइन किस तरह से करते हैं? H इधर ही रहने दें, E के नीचे ले जाएं V को। सो हम इसको किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं? प्लांक कांस्टेंट इज़ द रेशो बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। प्लांक कांस्टेंट की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें यहाँ पे तो हमारे पास इसकी वैल्यू, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी। जब भी आप कैलकुलेशंस करेंगे तो यही वैल्यू यूज़ होगी। 6.626 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 1/λ। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। सो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी
वो किस वजह से होगी, क्योंकि वेवलेंथ किसी भी वेव की कम होगी। वेवलेंथ क्या होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वेव है और इसी तरह से ये एक वेव है। इस वेव के दोनों क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे वेवलेंथ। इसी तरह से ये भी हो गई वेवलेंथ। अब आप देख सकते हैं कि इसकी वेवलेंथ कम है, क्लोज है इसके क्रस्ट, तो वेवलेंथ अगर कम होगी तो फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी के, तो ये वेव, ये रेडिएशन ज़्यादा एनर्जेटिक होगी और ये रेडिएशन कम एनर्जेटिक होगी, क्योंकि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि फ्रीक्वेंसी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो वैल्यू आएगी फ्रीक्वेंसी की वो ही होगी इसकी एनर्जी। तो वैल्यू आ जाएगी वेवलेंथ के हिसाब से चेंज होके, तो एनर्जी भी हो जाएगी रेडिएशंस की चेंज। हमने देखा था कि कांस्टेंट लगाने के बाद एनर्जी हो गई थी इक्वल टू एच वी। तो वी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि होती है डायरेक्टली रिलेटेड टू 1/λ, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाते हैं तो यहाँ पे हम लगा देते हैं स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ की रेशो किसकी इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ पे अगर ये हम पुट कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, E = hc/λ। ये इक्वेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। अगर आपके पास वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की दी हुई तो प्लांक्स कांस्टेंट की हमें ऑलरेडी नोन होती है, तो हम एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू दी हुई है तो भी आप एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद एक टर्म देखते हैं हम वेव नंबर की। वेव नंबर इज़ इक्वल टू 1/वेवलेंथ। वेव नंबर भी वेवलेंथ के इन्वर्सली रिलेटेड है। आप ये कह सकते हैं कि वेव नंबर एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के फिर डायरेक्टली रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी भी वेवलेंथ के इन्वर्सली रिलेटेड है। अब वेव नंबर है क्या, इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये नंबर है वेव्स का जो कि गुजरती हैं पर यूनिट लेंथ में से। जितनी ज़्यादा वेव्स पर यूनिट लेंथ में से गुजरेंगी इतनी ज़्यादा वेव नंबर हो जाएगा। अगर ये इन्वर्सली रिलेटेड टू 1/λ है तो 1/λ की जगह पे हम लगा सकते हैं वेव नंबर। E = हो जाएगा hc, और अगर इसको हम इस तरह से लिखें तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं ना ये वैल्यू, ये वेव नंबर का एक्सप्रेशन यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। इसको आप C/V की फॉर्म में ही रहने दें, क्योंकि ये आप इक्वेशंस यूज़ करेंगे फर्दर। अब इस इक्वेशन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको दी हुई हो वैल्यू वेव नंबर की, वेव नंबर गिवन हो, तो आपने परेशान नहीं होना कि अभी तो हमें वेव लेंथ ही नहीं दी हुई, तो हम एनर्जी किस तरह से कैलकुलेट करें। तो स्पीड ऑफ लाइट हमें पता होती है, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, तो आप ये लगा कर एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एनर्जी को फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स हो गए हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फर्दर कैलकुलेशंस के लिए। इससे हमें ये भी पता चल गया कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर जो हैं ये तीनों डायरेक्टली रिलेटेड हैं। किसी भी वेव की अगर वेव नंबर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन वेव लेंथ जो है वो इन सब के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। वेव लेंथ के कम होने से फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी और एनर्जी भी बढ़ जाएगी, इसी तरह से वेव नंबर भी बढ़ जाएगा। दिस वाज ऑल रिलेटेड टू प्लांक्स थ्योरी, जो कि थी क्वांटम के बारे में। उसको क्वांटम क्यों कहा जाता था ये भी हमने डिस्कस कर लिया, और बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने डिस्कस कर लिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो फर्स्ट टाइम आप तक पहुंची और अभी तक ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ज़रूर आपका केमिस्ट्री के साथ कोई ना कोई लिंक या इंटरेस्ट होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि टाइम पर सब वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप इन इंटरेस्टिंग लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।